ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उस अध्याय का क्वेश्चन है। तो हम इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे थे, तो हमारा जो एक इम्पोर्टेंट मकसद था कि हमें सारे सूत्र याद हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में, जिसके भी बारे में बताया गया होगा, उसके सारे सूत्र लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे शंकु की बात की गई है, तो शंकु के सारे सूत्र अपन पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले अपनों ने चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है। यदि वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी शंकु की ढालू ढालू को बोलते हैं तिर्यक लंबाई, जो कि 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो उसका व्यास ज्ञात करना अपने को, ठीक है। तो ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अपन शंकु के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। शंकु, ठीक है। तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से टोपी जैसे दिखाई देता है शंकु, है ना। टोपी देखी होगी ना आपने ऐसी जोकर वाली, तो वो टोपी एक तरह से वो शंकु होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ होती है। जैसे ये केंद्र है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, इसको त्रिज्या बोल देंगे। अब यदि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होती है ना, वो क्या होती है, पूरी व्यास होती है। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये जो आई इसको बोलते हैं हाइट, ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बोलते हैं इसको। और ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, इसको बोलते हैं अपन एल, एल से दर्शाते हैं, और इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। या फिर इसको यही बोल देते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे ढालू दे रखा ना, ढालू तिर्यक ऊंचाई, ये यही वाली है ये। इसको इंग्लिश में स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने शंकु का आपको चित्र बता दिया कि शंकु कैसा दिखाई देता है। अब शंकु के बारे में कुछ बातें अपन सूत्र लिख लेते हैं। जैसे पहला सूत्र है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। देखो पाई 22/7, आर त्रिज्या है, और एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ ध्यान रख लेना, आर क्या है, हमारी त्रिज्या है ये, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई है ना, ऊंचाई। तो पाई आर एल, पाई आर एल, आर आपको पता ही त्रिज्या और एल अपनी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब देखो सेकंड सूत्र अपना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो उन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाता है पाई आर, यहाँ बचा एल और यहाँ बचा आर, तो पाई आर और कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। दोनों में से कोई सब लिख सकते हो आप, जो चाहो वो याद कर सकते हो, ठीक है। अगला है शंकु का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन, थर्ड सूत्र अपना, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन है इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच यहाँ पे ऊंचाई है ये वाली, और आर त्रिज्या है, पाई है ना, आर की घात 2 ही ध्यान रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये शंकु का आयतन है। अब जो फोर्थ जो फॉर्मूला है वो होता है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। इसका सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर ठीक है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी यहाँ एल आएगा, एल
ठीक है, ये एल है, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई का ये, अब जैसे अपनों को क्या है कि त्रिज्या और एच ऊंचाई का दोनों का मान दिया हुआ हो तो अपन उसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, तो यदि अपनों को जैसे एल दिया हुआ हो, एच दिया हो और आर निकालना है तो अपन ये सूत्र लगा सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, तीनों को इधर उधर घुमा के, है ना, इधर उधर, है ना, करके अपन यहाँ से कोई भी दो मान दिए हो तो तीसरा मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया अपना, ये सूत्र हो गए। अब देखो अपनों को क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे तो सूत्र हो गए। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपनों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल का मान दिया हुआ अपनों को कितना 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई अपनों को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और अपनों को व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास कैसे मिलेगा, त्रिज्या, यदि अपनों ने त्रिज्या ज्ञात कर ली तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो अभी ज्ञात करते हैं त्रिज्या को। तो देखो देखो अपनों को दिया क्या गया है, दिया है अपनों को एक तो एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये क्या है अपनी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है कितना अपनों को, वो है 5 सेंटीमीटर। और दूसरा है अपना ऊंचाई एच, एच का मान दिया हुआ है अपनों को कितना 4 सेंटीमीटर। एच क्या है अपनी ऊंचाई है, नॉर्मल ऊंचाई जो है ना, वो सीधी वाली ऊंचाई, वो ऊंचाई है। अब देखो ये सूत्र लगा देंगे अपन, तो देखो सूत्र है अपना एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अपने को ज्ञात तो करना है व्यास, व्यास को बोलते हैं डी, डी से दर्शाते हैं डायमीटर, ये ज्ञात करना है अपनों को। पर ये कैसे मिलेगा, यदि त्रिज्या मिल गई तो त्रिज्या का दुगना कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन को त्रिज्या निकालनी। अब देखो यहाँ पे जो जो मान दिए ना वो मान रख देते। देखो एल का मान कितना है 5, तो ये 5 की घात 2 बराबर, आर का मान 3 नहीं दिया हुआ है तो नहीं रखते, कोई बात नहीं, प्लस का चिन्ह, एच, एच का मान कितना है 4, तो 4 की घात 2। अब देखो 5 की घात 2 का मतलब होता है, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुणा 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 16, तो ये 16 है। अब देखो ये प्लस के 16 है, इसको ठीक है, अब देखो ये प्लस के 16 है, ठीक है, इसको मैं ये बराबर की तरह जाऊँगा तो किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 25, ये माइनस इधर आए 16 बराबर आर स्क्वायर। देखो ये 16 प्लस के थे, इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस के हो गए, 25 में से 16 घटाएंगे तो इधर बचेंगे 9, 9 बराबर आर स्क्वायर। अब देखो मुझे आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, तो ये घात 2 में बराबर के इधर भेजूंगा तो किस में बदल जाएगी, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 9 बराबर आर। अब देखो अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो आर का मान कितना आ गया अपना 3, तो त्रिज्या का मान आ गया अपना कितना 3 आ गया। ठीक है, ध्यान रखो अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, कैसे होता है कि अंडर रूट 9 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो 9 को क्या लिख दिया हमने 3 गुणा 3, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई है ना, गुणा का चिन्ह हो बीच में, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है, तो इसका मान कितना आ जाता है 2, 3 आ जाता है। मतलब जैसे ये है तो इसमें 2 संख्याएं एक जैसी है ना, रिपीट हो रही है, तो उसमें से उसका मान ही एक वही संख्या आ जाती है ना। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, जैसे अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, ये वर्गमूल होते हैं ना। अब देखो अपनों को वो नहीं ज्ञात करना था, अब देखो यहाँ पे त्रिज्या का मान तो अपनों ने ज्ञात कर लिया 3 आ गया, पर अपनों को त्रिज्या थोड़ी ज्ञात करनी थी, अपनों को ज्ञात करना था व्यास। तो देखो व्यास बराबर हो जाएगा अपना, व्यास डी बराबर होता है 2 गुणा आर। ध्यान रखना त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसको दुगना कर दो, तो देखो आर का मान रख दो यहाँ पे, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, तो अपना व्यास कितना आ गया, इस आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपना 6 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।